गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। वाणी श्री गुरु अर्जुन देव जी। सत्संग के वचन हैं, दर्शन भेटत पाप सब नाशा, हर सौदेय मिलाई। आज का यह सत्संग बड़ा ही खास सत्संग रहने वाला है। आज का यह सत्संग हर जीव के लिए ज़रूरी सत्संग है, क्योंकि हम सभी किसी न किसी ढंग से गुरु से जुड़े हुए हैं। या तो हम गुरु की खोज कर रहे हैं, अभी हमें गुरु मिला नहीं है, या फिर हमें गुरु मिल चुके हैं और हमने गुरु से नामदान भी ले लिया। हम सब की ज़िंदगी में एक चीज़ कॉमन है, वह है गुरु का होना। गुरु चाहे पहुंचा हो ना पहुंचा हो, लेकिन हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई गुरु ज़रूर ही होता। हम सभी ने उस मालिक तक पहुंचने के लिए, उस मालिक से जुड़ने के लिए किसी न किसी गुरु का सहारा लिया हुआ। संत मत में संत महात्मा सदा पूर्ण गुरु की खोज करने का उपदेश देते हैं। पूर्ण गुरु से भाव है वह गुरु जिसने अपनी आत्मा की पहचान कर ली, जिसके लिव भीतर नाम से जुड़ गए। संत महात्मा पूर्ण गुरु से मिलाप करने का क्यों उपदेश देते हैं? क्योंकि पूर्ण गुरु ही हमें भी हमारी आत्मा की पहचान करवा सकता। अगर हम किसी ऐसे गुरु की शरण में जाते हैं जिसने खुद कभी अनहद शब्द नहीं सुना, तो वो हमें अनहद शब्द के बारे में केवल ज्ञान दे सकता है, लेकिन अनहद शब्द के अनुभव के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। उसे तो यह भी नहीं पता होता कि अनहद शब्द होता क्या। पूरे गुरु को शब्द के भेद का पूरा पता होता। उसे पता होता है जीव को भीतर उतरने के लिए कौन कौन सी रुकावटों का सामना करना पड़ता। यह सब पता होने के कारण ही सद्गुरु हमारी रूहानियत की तरक्की में सहायता कर पाते। अगर हमारे गुरु को खुद रूहानियत का कुछ पता ना हो, तो वह हमें भी रूहानियत का भेद नहीं दे सकते। इसलिए चाहे किसी भी मजहब में, किसी भी धर्म में, किसी भी कौम या किसी भी मुल्क में जिसकी भी सूरत मालिक से जुड़ी है, उसका सबसे पहला उपदेश यही रहा है, किसी पूर्ण गुरु की खोज करो। अब यहाँ एक सवाल भी ले चलते हैं। अक्सर यह सवाल पूछ लिया जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा गुरु पूर्ण है या नहीं, हमें इसकी पहचान कैसे हो पाएगी? पहली तो बात, हम अपने आप से पूर्ण गुरु की पहचान नहीं कर सकते। हम उस मालिक को पहचान नहीं सकते, इसलिए वह मालिक खुद ही हमें ढूंढता हुआ गुरु का जामा पहनकर हमारे पास आ जाता। हर एक जीव जिसका भी पूर्ण गुरु से मिलाप होता है, मालिक की कृपा से होता। अगर हम इस दुनिया में अपने आप पूर्ण गुरु खोजने निकलेंगे, फिर तो भटकने ही वाले। और आज हमारी हालत सच में ऐसी है कि हम गुरु की तलाश में ही भटक चुके। मालिक तक पहुंचना, मालिक के रास्तों में भटक जाना और बात। हम तो दुनिया में ही भटके हुए हैं, दुनिया में ही गुरु नहीं खोज पा रहे। इसलिए संत महात्मा समझाते हैं, पूर्ण गुरु को खोज पाना हमारे बस की बात नहीं। पूर्ण गुरु से मिलाप हो जाना, पूर्ण गुरु से नामदान की प्राप्ति हो जाना, उनके दर्शन हो जाना, यह सब मालिक की कृपा से होता। यही कारण है कि हर संत महात्मा हमें मालिक से यही प्रार्थना करने को कहता है कि हे मालिक, मुझे ज़िंदगी में कुछ और दे या ना दे, मुझे तू चाहिए, तेरा नाम चाहिए, मुझ पर अपने नाम की कृपा कर। यहाँ जिस नाम की बात हो रही है, वह सिमरन करने वाला नाम नहीं, यह तो सुनने वाला नाम है, धुनात्मक नाम है। संत सद्गुरु पूर्ण गुरु की जो सबसे बड़ी कृपा हम पर होती है, वह धुनात्मक नाम की कृपा होती। पूर्ण गुरु हमारी सुरत को नाम से जोड़ देता, उस नाम से जिसकी संत महात्माओं ने इतनी महिमा की है। जिसकी महिमा करते हुए संत महात्मा अक्सर यही फरमाते हैं कि उस नाम से जुड़कर हमें परमानंद की प्राप्ति होती है, हमारे सब दुख और पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। उस नाम से जुड़ने के लिए ही पूर्ण गुरु की शरण में जाने का उपदेश दिया जाता। पूर्ण गुरु की शरण में जाकर हमें और क्या क्या लाभ होते हैं, आज के इस सत्संग में हम उनके बारे में भी विस्तार से समझेंगे। कैसे पूर्ण सद्गुरु के दर्शन करने से हमारे जीवन में बदलाव आता है, कैसे उनकी कृपा से हमारा मन ठहर जाता है, कैसे पूर्ण गुरु हमारी सुरत को नाम से जोड़ता है। आज के इस सत्संग में हम इन सब के बारे में विस्तार से समझने वाले। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं
गुरु के दर्शन करने से हमें क्या लाभ होता है? जब हम गुरु के दर्शन करते हैं तो हमारा हृदय शीतल होता है और हमारे पाप नाश हो जाते हैं। गुरु के दर्शन करने की हमारे जीवन में बड़ी ही महत्ता है। यदि जीवन में कभी ऐसा कोई मौका आन पड़े, कोई ऐसा अवसर आन पड़े कि गुरु के दर्शन करने का अवसर मिले, तो उस अवसर को चूक मत जाना, गुरु के दर्शन अवश्य कर ले। गुरु के दर्शन का फायदा बताकर आप समझाते हैं कि गुरु अपने सत्संग के जरिए चोरी, ठगी, शराब, कबाब की आदतों को छुड़वा देता है। जब हम निरंतर गुरु के सत्संग में जाना शुरू कर देते हैं, तब हमारा मांसाहार छूटता चला जाता है, गलत आदतें छूटती चली जाती हैं। नशों की तरफ जो हमारा ख्याल जाता रहता है, उस तरफ हमारा ख्याल नहीं जाता। सदगुरु हमसे कहता है कि आप प्रेम और प्यार के साथ नाम जपो। नाम जपते जाओगे तो उस मालिक से ख्याल जुड़ता जाएगा। जब मालिक से ख्याल जुड़ता चला जाएगा, तो फिर मांसाहार की तरफ ख्याल नहीं जाएगा, शराबों कबाबों की तरफ ख्याल नहीं जाएगा, चोरी की तरफ ख्याल नहीं जाएगा, किसी के साथ बेईमानी करने की तरफ ख्याल नहीं जाएगा। वह सदगुरु नाम जपवा कर हमें परमेश्वर के साथ मिला देता है। वह सदगुरु हमें ज्ञान देता है कि वह परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है। हम तो उस परमात्मा को बाहर ही खोजते रह जाते, खोजते बहुत हैं लेकिन मिलता कहीं नहीं। कोई जंगलों में खोजने चला जाता, कोई पहाड़ों में खोजने चला जाता, कोई संसार छोड़कर खोजने चला जाता। जंगल भी बाहर हैं, पहाड़ भी बाहर हैं, लेकिन परमात्मा मनुष्य के अपने ही भीतर बैठा हुआ है। यदि परमात्मा को पाना हो तो बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं, अपने भीतर ही उतर जाओ। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बस अपने इस शरीर के भीतर का ज्ञान हासिल करो। इस शरीर के भीतर वह जो तल है, उसके अनुभव तक पहुंच जाओ। जब तक हमारे जीवन में पूर्ण गुरु नहीं आता, तब तक हम परमात्मा को बाहर ही बाहर खोजते रह जाते। पूर्ण गुरु आकर हमें समझाता है कि वह मालिक, वह परमात्मा जिसकी आप खोज कर रहे हैं, जिससे आप जुड़ना चाहते हैं, वह परमात्मा आपके अपने भीतर बैठा हुआ है। आपके शरीर के अंदर ही उसका सिंहासन लगा हुआ। बाहर से उसे पाने का उपाय तभी हो सकता था यदि वह परमात्मा कहीं बाहर छिपा होता। वह परमात्मा आपके भीतर छिपकर बैठ गया है। बाहर तो आपकी नजर जाती है, लेकिन भीतर आपकी कभी नजर नहीं जाती। बाहर तो आप उसे ढूंढते हैं, लेकिन भीतर आप उसे कभी नहीं ढूंढ पाते। उस परमात्मा ने जब देखा मनुष्य का मन इतना मलिन हो गया, तब उसने अपने आप को छिपाने का ठिकाना ढूंढा। यदि वह अपने को छिपाता नहीं, तो मनुष्य उससे अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए उसे भी अपना बंधक बनवा लेता। मनुष्य का मन बड़ा ही मलिन है। मनुष्य अपनी मर्जी पूरी करवाने के लिए परमात्मा को भी अपना दास बना लेना चाहता है। हम जो परमात्मा के सामने मांग रखते हैं, यह इसी बात का प्रमाण है कि हम मालिक को आदेश देते हैं कि वह हमारा हुक्म माने, हमारी मर्जी माने। हम मालिक को अपना दास बना लेना चाहते हैं। हम मालिक के दास कहाँ बनना चाहते? जो मालिक का भी मालिक बनना चाहता हो, उसका मालिक से कैसे मिलाप हो सकता? दास बनकर ही उस मालिक से मिला जा सकता है। जब उस परमात्मा ने अपने छिपने के लिए जगह ढूंढी, तो सबसे सुरक्षित जगह उसे मनुष्य का शरीर लगा, क्योंकि मनुष्य पहाड़ों में भी खोज लेता है, जंगलों में भी खोज लेता, कोने कोने में खोज लेता, लेकिन कभी भी अपने भीतर नजर नहीं करता, अपने भीतर नहीं खोजता। कभी यह नहीं सोच पाता कि उसके शरीर के भीतर ही वह परमात्मा छिपा पड़ा है, जिसे वह जंगलों पहाड़ों में खोज रहा। मनुष्य सदा ही परमात्मा को बाहर ढूंढता रहा है, जिस कारण वह परमात्मा से चूकता रहा। परमात्मा बैठा है भीतर, वह अपने भीतर नजर नहीं करता। भीतर भी यदि आंख बंद करके बैठ जाए तो कुछ नजर नहीं आता। किस कारण? क्योंकि भीतर की आंख अभी बंद है। ये जो आपकी बाहर की आंखें हैं, ये आपको भीतर का अनुभव नहीं करवाती हैं, भीतर का दर्शन नहीं करवाती। भीतर की आंख जब खुलती है, तब भीतर का प्रकाश नजर आता है, तब भीतर के नजारे नजर आते हैं।
बाहरी आंखें तो बाहरी जगत को ही देख सकती हैं, संसार को ही देख सकती हैं, संसारिक पदार्थों को ही देख सकती हैं, संसारिक लोगों को ही देख सकती हैं, लेकिन भीतर की आंख उस परमात्मा को देख सकती है। इसलिए भीतर की आंख खोलने के लिए हमें सद्गुरु बार बार उपदेश देते हैं। और एक संत महात्मा हमें क्या उपदेश देते हैं कि अपने अंदर की आंख को खोलो। बाहरी आंखें बाहर तक ही सीमित रह जाएंगी, बाहरी आंखें बाहर का ही अनुभव दे पाएंगी, लेकिन जो अंदर की आंख है वह अंदर का अनुभव दे सकती है। जब अंदर की आंख खुल जाएगी, जब भीतर का पर्दा खुल जाए, तब फिर भीतर के रूहानी मंडलों की भी खबर लग जाए, उस परमात्मा का भी दर्शन हो जाएगा, उस प्रकाश का भी दर्शन हो जाए। भीतर की आंख कैसे खुलती है, भीतर की आंख कौन सी है, क्या है, हमें इस सब की कोई खबर नहीं होती। इस सब की खबर ही हमें सद्गुरु देता है। यही तो सद्गुरु का फायदा है कि वह आकर हमें उस रहस्य की खबर देता है जिसकी खबर हमें इस संसार में कोई नहीं देता। केवल पूर्ण सद्गुरु ही आकर हमें यह खबर देता है, सच्चा सद्गुरु ही आकर हमें यह खबर देता है कि उस परमात्मा का दर्शन भीतर की आंख से होता है। हम तो बाहरी आंखों द्वारा ही उसके दर्शन में उलझे रह जाते हैं। जब हमें गुरु के भीतर दर्शन होते हैं तब वह भीतर की आंख द्वारा होते हैं। बाहर की आंखों द्वारा भीतर के दर्शन नहीं होते। बाहर की आंखों द्वारा बाहर जो गुरु का देह स्वरूप है केवल उसके ही दर्शन हो पाते। हम यदि बाहरी आंखों तक ही उलझे रह जाएं, तब हम द्वैत में बटे रहेंगे, हम देह में उलझे रह जाएंगे। भीतर की आंख को खोल लेना। भीतर एक आंख है, भीतर दो आंखें नहीं। भीतर की एक आंख है जिस कारण हम द्वैत से मुक्त हो जाते हैं और वह एक ही हमें हर एक में नजर आता। दो आंखों के कारण द्वैत में उलझे हो, उस एक आंख से जुड़कर उस एक तत्व की खबर लग जाती। हर एक में उस परमात्मा का दीदार हो जाता। भीतर बंद पड़ी उस आंख को खोलने के लिए सद्गुरु हमें भजन सिमरन की युक्ति दे देते हैं। सद्गुरु हमें अभ्यास की युक्ति दे देते हैं। आप कहते हैं इससे बड़ा फायदा सद्गुरु हमारा और क्या कर सकते हैं। हमें सद्गुरु भजन बंदगी की युक्ति तक थमा देते हैं ताकि हम अपनी भीतर बंद पड़ी आंख को खोलें। यदि हम सच्चे हृदय से भजन बंदगी करें तब हम पाएंगे कि जितना कुछ भी आज दिन तक हमने इकट्ठा किया है उसके बदले में सद्गुरु द्वारा दिया हुआ नाम हमारे जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान है, हमें जीवन में सबसे अधिक फायदा देता है। क्यों? क्योंकि गुरु द्वारा दिए नाम का अभ्यास करने से हमें भीतर सद्गुरु के दर्शन होते हैं, भीतर प्रकाश के दर्शन होते हैं, जिससे हमारे पाप कर्मों का नाश हो जाता। जब तक हमारे पाप कर्मों का नाश नहीं होता हम दुख भोगते रहते। आप फरमाते हैं कि कुल ब्रह्मांड यानी सारी दुनिया दुखी है। सवाल यह पैदा होता है कि सुख कहाँ मिलता है। जब धन कमाने वाले भी दुखी हैं, बाल बच्चों वाले भी दुखी हैं, जिनके बाल बच्चे नहीं हैं वे भी दुखी हैं, जिनके पास धन नहीं है वे भी दुखी हैं। जब सभी दुखी हैं तो फिर इस संसार में सुख कहाँ मिलता। आप जवाब देते हुए कहते हैं कि सुख गुरु और परमेश्वर के मिलाप से मिलता है। गुरु के जरिए परमेश्वर मिलता है और परमेश्वर के जरिए मुक्ति प्राप्त होती है। जो हमारा गुरु है हमें उसी के स्वरूप में परमेश्वर को मौजूद समझना है, लेकिन हम अपने सद्गुरु को परमेश्वर नहीं समझ पाते। हम सद्गुरु को भी देह तक ही बांध कर रखते हैं। जब तक हमें गुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं हो जाता तब तक हमें भीतर परमात्मा की झलक नहीं मिल पाती। भजन बंदगी के अभ्यास द्वारा हमें एक दिन सद्गुरु पर पूर्ण विश्वास हो जाता, क्योंकि अभ्यास द्वारा अनुभव हो जाता है और अनुभव द्वारा विश्वास हो जाता। यही कारण है कि आप सभी से यह विनती बार बार की जाती है कि जो भी युक्ति, जो भी अभ्यास आपके गुरु महाराज ने आपको थमाया हो, भीतर उस सत्य तक पहुंचने का, उस प्रकाश तक पहुंचने का, उस शब्द तक पहुंचने का, आप उसका निरंतर अभ्यास किया करें। जब आप उसका निरंतर अभ्यास करेंगे तो उस प्रकाश तक पहुंच जाएंगे, उस शब्द तक पहुंच जाएंगे।
लेकिन यदि आप संसार में भटकते रहते हैं और सोचे बिना अभ्यास किए, आप उस तत्व तक पहुंच जाएंगे, उस सत्य तक पहुंच जाएंगे। फिर इस बात का कोई पक्का नहीं है कि कब पहुंचोगे और कब नहीं पहुंचोगे। जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक इस संसार से दुख ही मिलता रहेगा, तब तक सुख की खबर नहीं लगी। वहां पहुंचकर ही सुख की खबर लगती है, आनंद की खबर लगती है। इस जन्म में यदि नाम मिल गया है, भजन की युक्ति मिल गई है, तो इस जन्म में उसका लाभ उठा लो। जब तक उस स्रोत से वंचित रहोगे तब तक जीवन में दुख बरकरार रहेगा। जब तक उस स्रोत से जुड़े रहें तब तक जन्म में दुख बरकरार है। फिर चाहे यह जन्म हो, अगला जन्म हो या उससे अगला जन्म, उस स्रोत से जुड़ना होगा। उस स्रोत से जुड़कर ही जीवन में सुख आता है। क्यों उसे अगले जन्मों पर टालते हो? क्यों उसे कल पर टालते हो? मृत्यु का कोई भरोसा नहीं होता। आज ही उसे जानने के लिए अभ्यास करो, आज ही उसमें डुबकी मारो। ऐसे बहुत से सज्जन हैं जो कहते हैं हमसे भजन सिमरन नहीं हो पाता, हमसे मेहनत नहीं हो पाती, हम घर बार के कामकाज में उलझे रह जाते हैं, बाल बच्चों में उलझे रह जाते हैं। बिना मेहनत के मालिक अंदर प्रकट नहीं होता। यदि आप भीतर उतरने के लिए कुछ कर ही नहीं रहे तब फिर भला आप भीतर उतर कैसे सकते हैं? भीतर उतरने के लिए कुछ करना भी आवश्यक है, अभ्यास करना भी आवश्यक है। पता नहीं फिर मनुष्य जन्म मिले या ना मिले। अभी जन्म मिला है तो अभी इस जन्म का लाभ उठा लो। इस भूल में मत रहो कि भजन सिमरन करोगे तो घर का काम काज नहीं हो पाएगा, बाल बच्चों को नहीं संभाल पाओगे, अपनी दुकान या अपनी नौकरी नहीं संभाल पाओगे। भजन सिमरन करोगे तो अपने घर का काम काज और भी अच्छे से संभाल पाओगे, अपने रिश्ते और भी बेहतर ढंग से निभा पाओ, अपनी दुकानदारी और भी अच्छे ढंग से कर पाओ। हम चाहते हैं कि हम घर बार की चिंता पहले दूर कर लें, बाद में भजन बंदगी देख लेंगे। हम चाहते हैं कि पहले हम अपना भविष्य देखें, भजन बंदगी को बाद में देखें। पहले भविष्य के लिए बंदोबस्त करते रह जाते हैं, भजन बंदगी को बाद पर टालते हैं। सोचते हैं जब जीवन संभल जाएगा तो धर्म संभाल लेंगे, अध्यात्म संभाल लेंगे। सोचते हैं जब संसार संभल जाएगा तब अध्यात्म भी संभल जाएगा। धर्म पहले संभलता है, संसार बाद में संभलता है। अध्यात्म पहले संभलता है, जीवन बाद में संभलता है। आप भजन बंदगी द्वारा जब भीतर जुड़ते हैं तब जीवन रूपांतरित होना शुरू होता है। भजन बंदगी द्वारा जुड़ो या किसी और अभ्यास द्वारा या किसी और गुरु की तालीम के द्वारा अपने भीतर जुड़ो, लेकिन भीतर जुड़े बगैर आपका जीवन रूपांतरित होना शुरू नहीं होता। आपको आनंद की मौजूदगी महसूस नहीं होती। जिस भी मार्ग से चले हो उस मार्ग को पकड़कर अपने भीतर उतर जाना। जब भीतर उतर जाओगे दुख विदा हो जाएगा। जब भीतर उतर जाओगे जीवन में प्रेम की वर्षा होने लगेगी, आनंद की वर्षा होने लगेगी। तब जीवन सच में रूपांतरित होता है। तब आपके आसपास के लोग आपके प्रति अवश्य ही बदलते। तब आप स्वयं भी बदल जाते हैं, आप स्वयं भी शांत स्वभाव के हो जाते हैं, आप स्वयं भी खुशनुमा स्वभाव के हो जाते हैं। दूसरे भी आपको देखकर खुश होते हैं, दूसरे भी आपको देखकर प्रेम से भर जाते। लेकिन जब तक हम भीतर उस स्रोत से नहीं जुड़ते, अपने भीतर नहीं उतरते, तब तक हमारा दूसरों से प्रेम कहाँ हो पाता। तब तक दूसरे भी हमसे झगड़ते रहते हैं, हम भी दूसरों से झगड़ते रहते। तब तक हमें हर छोटी छोटी बात अशांत कर जाती है। जब हम अपने भीतर उतर जाते हैं, भीतर के स्रोत से जुड़ जाते हैं, तब हमारे भीतर एक अलग ही ताकत का जन्म हो जाता है। तब हमारे भीतर उस मालिक की ताकत आ जाती है। तब हमारे जीवन में किसी तरह का कोई दुख नहीं आ सकता। हमें भीतर परमात्मा की ताकत का कोई अनुभव ही नहीं और हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन से दुख को विदा कर पाएंगे। जब तक हमें भीतर ताकत का अनुभव ही नहीं होता, हम इस दुख को विदा कैसे कर सकते हैं? ये दुख तब तक हमें और दबाता चला जाए। हम दुख को परे करने का प्रयास करेंगे और दुख और बढ़ता चला जाएगा। हमारे भीतर अभी उतनी ताकत नहीं,
हमारे भीतर इन दुखों से लड़ने की ताकत नहीं है। हमारे कारण तो यह दुख और भी ज्यादा विकसित हो जाता। हमें चाहिए कि हम भीतर उस परमात्मा से जुड़ जाएं, उस परमात्मा की ताकत से जुड़ जाएं। जब उस परमात्मा की ताकत हमारे भीतर उतर आएगी, तब किसी तरह के दुख से हमें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने वाली। तब वह ताकत हमें इतनी हिम्मत दे देती है कि हम हर तरह की परिस्थिति से खुशी खुशी गुजर जाते। हमें इस भूल में नहीं पड़ना चाहिए कि हमने जो पाप कर्म किए हैं हमें उनका फल नहीं भुगतना पड़ेगा। गुरु की संगति करने से, गुरु से अभ्यास लेने से, गुरु से नाम लेने से, गुरु के दर्शन करने से हमारे इस ढंग से पाप नाश होते हैं कि हम फिर दोबारा पाप नहीं करते। हम गुरु की हिदायतों का पालन करते। लेकिन जो हमने पहले पाप कर लिए, जो हमने गुरु से जुड़ने से पहले पाप किए हुए हैं, उनका हमें भुगतान करना होता है। इस सृष्टि का अटल नियम है कि यहाँ हम जो कर्म करते हैं उसका हमें फिर फल भी भोगना पड़ता है। यदि हमने कोई बीज बो दिया तो उसका फल हमें खाना ही होगा। इस नियम को हम बदल नहीं सकते। लेकिन जब हम भीतर उस परमात्मा की ताकत से जुड़ जाते हैं, तब हमें किसी भी ढंग से भुगतान करते समय पीड़ा का अनुभव नहीं होता। तब हम उसे भी मालिक की रजा मानकर उस दुख से गुजर जाते हैं, उस पीड़ा से गुजर जाते हैं, उस परिस्थिति से गुजर जाते हैं। जब तक हम भीतर उस ताकत से नहीं जुड़े, तब तक हम इस संसार का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हम तो घड़ी घड़ी डरे हुए रहते। जीना तो हम खुलकर चाहते हैं, लेकिन भीतर इतने भय इकट्ठे हैं कि खुलकर जी ही नहीं पाते हैं, दबे दबे ही जीते चले जाते। हमारा जीवन खिले हुए फूल की भांति है। यदि हम इसे खिलाएंगे नहीं, इसे दबाते चले जाएंगे, तो इसका सौंदर्य प्रकट नहीं हो सकता, इसकी खुशबू बिखर नहीं सकती। हमें अपने इस जीवन को खिलाना चाहिए, लेकिन हम भय के कारण इसे खिलने नहीं देते। भय के कारण हमारा जीवन खिल नहीं पाता और हम सिकुड़ कर मर जाते हैं, दुर्गंध में ही मर जाते हैं। किसी तरह का कोई सौंदर्य हमें फिर जीवन में मालूम नहीं पड़ता। इस जीवन को फूल की भांति खिलाना हो तो उसके लिए यह आवश्यक है कि आप खुलकर जिए। लेकिन खुलकर जीने के लिए यह आवश्यक है कि भीतर कोई भय ना हो। यह भय आपके भीतर से मिटे, चाहे किसी भी ढंग का भय है, तब मिटेंगे जब आपके भीतर उस परमात्मा की ताकत का आपको अनुभव होना शुरू हो। जब आपको यह अनुभव होगा कि कोई आपको संभाले हुए है, वह परमात्मा हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा है, तो आप किसी भी परिस्थिति में डरेंगे नहीं, बल्कि हर एक परिस्थिति में खुलकर जिएंगे। जो व्यक्ति दुख के समय भी खिला हुआ है, सुख के समय भी खिला हुआ है, वही व्यक्ति असल में खिला हुआ है। जो केवल सुख के समय ही खिलते हैं, दुख के समय मुरझा जाते हैं, उन फूलों का अस्तित्व ज्यादा समय के लिए नहीं होता। बाहर के फूल तो फिर भी मुरझा जाते, लेकिन जो भीतर का फूल है, जीवन का फूल है, यदि यह एक बार खिल जाए तो कभी नहीं मुरझा। फूल जब खिलता है तभी तो सौंदर्य से भरता है, तभी तो उसका सौंदर्य नजर आता है, तभी तो वह अपनी खुशबू को बिखेरता है। उसकी खुशबू हमारी नासापुटों तक पहुंचती। जब तक फूल बीज के रूप में ही पड़ा रहता है, तब तक सौंदर्य की खबर भी कहाँ लगती है, सुगंध की खबर भी कहाँ लगती है। हमारे भीतर का फूल भी अभी बीज के रूप में ही पड़ा हुआ है, उसे फूल बनने का भी अवसर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमने भीतर मौजूद उस बीज पर कभी पानी ही नहीं डाला। उस पर जो पानी डलता है वह भजन बंदगी का पानी है, ध्यान का पानी। जब हम निरंतर भजन बंदगी करते हैं, निरंतर ध्यान करते हैं, तब वह बीज फूटना शुरू होता है और धीरे धीरे एक दिन वह फूल की भांति खिल जाता। आप फरमाते हैं कि गुरु से मिलने का जो सबसे बड़ा फायदा हमें होता है, वह यही होता है कि गुरु हमें भजन की युक्ति देता है, ध्यान की युक्ति देता है, भीतर उतरने की युक्ति देता है, जिसके द्वारा हमारे जीवन का भी फूल खिल जाता है, हमारे जीवन में भी सौंदर्य प्रकट हो जाता है, हमारे जीवन में भी सुगंध प्रकट हो जाती है। और स्मरण रहे, फूल को अपनी खुशबू बिखेरनी नहीं पड़ती। फूल जब खिल जाता है, उसके इर्द गिर्द खुशबू बिखरना शुरू हो जाती।
जब आप सच में खिल जाते हैं, भीतर से खिल जाते हैं, तब आपको दूसरों में अपनी खुशबू को बिखेरना नहीं पड़ता, बल्कि उनमें आपकी खुशबू बिखर ही जाती है। वे अपने आप से आपके प्रति प्रेम से भरना शुरू हो जाते, वे अपने आप से आपके प्रति अच्छे भाव से भरना शुरू हो जाते। गुरु हमारे जीवन को बदल देता है। गुरु हमारे संबंधों को बड़ा ही बेहतर कर देता है, हमारे कामकाज को बड़ा ही बेहतर कर देता है। आवश्यकता इसी बात की है कि हमारे भीतर सच्चाई हो। यदि हमारे भीतर बेईमानी हो तो हम पर गुरु की कोई बख्शिश नहीं होती। ऐसा नहीं कि गुरु हम पर बख्शिश नहीं करता, लेकिन गुरु भली भांति जानता है कि हमारे भीतर अभी बुराई है, अभी गलत तरह के विचार हैं, इसलिए हम पर बख्शिश नहीं की जाती। हमें साफ होना पड़ता। यदि आपके भीतर सच्चाई हो, आप सच्चे दिल से भजन बंदगी करते हो, सच्चे दिल से अपना जीवन व्यतीत करते, तब गुरु आप पर बड़ी बख्शिश करता है। आपके जीवन में कई बदलाव आते। स्मरण यह रखना है कि सच्चाई केवल भजन बंदगी के समय ही नहीं दिखानी। संसार में भी जब जीना है, घर बार में भी जब जीना है, दुकानदारी में जीना है, बच्चों के साथ जीना, हर जगह सच्चे दिल से जीना। किसी का बुरा नहीं सोचना है, सबका भला ही सोचना। किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, सबके साथ सेवा के ढंग से ही पेश आना। सच्चे दिल से सबका साथ निभाना है। जब हम सच्चे दिल से सबका साथ निभाएंगे, किसी के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, किसी के साथ नाराजगी नहीं करेंगे, तब आधा जीवन तो हमारा वैसे ही सुधर जाएगा। यदि हम अपने जीवन की तरफ गौर करें तो हम पाएंगे कि हम स्वयं भी अपने जीवन में उपद्रव का सबसे बड़ा कारण है। हम स्वयं ही दूसरों में उलझते हैं, दुख निर्मित होता है। हम चाहें तो शांत होकर घर पर टिक कर बैठ भी सकते हैं, लेकिन शांत होकर घर पे बैठना ही हमें सबसे कठिन लगता है। किसी न किसी उपद्रव में पड़े रहना ही हमें अच्छा लगता है। जब हम शांत होकर बैठते हैं तो हमें अकेलेपन का भय पकड़ने लग जाता है। अकेलेपन का यह भय जो पकड़ता है, इससे भी परे हो जाना। लेकिन इससे परे हो जाने का जो अर्थ है, वह यह नहीं कि आप इस अकेलेपन से बचने का उपाय करें, बल्कि इस अकेलेपन से गुजरकर इसके भय से भी दूर हो जाना। हम तो अकेलेपन से बचने का प्रयास करते, शांत होकर बैठते हैं, अकेलापन अनुभव होना शुरू हो जाता है, उसका भय पकड़ना शुरू हो जाता है। उस भय के कारण फिर हम बैठ नहीं पाते। उस भय के कारण फिर हम दोस्तों से मिलने चले जाते हैं, बाजार घूमने चले जाते हैं, फोन चलाने लग जाते हैं, टेलीविजन देखने लग जाते हैं, किसी से गपशप लड़ाने लग जाते हैं। किसी न किसी ढंग से अपने अकेलेपन को दूर करने का प्रयास करते हैं, उस अकेलेपन से बचने का प्रयास करते हैं। उस अकेलेपन से आज या कल कभी ना कभी तो गुजरना ही पड़े। उससे गुजरे बगैर आप में इतनी हिम्मत नहीं आ पाएगी कि आप अकेले इस सृष्टि में अपना जीवन व्यतीत करने की हिम्मत जुटा सके। जो उस अकेलेपन से गुजर जाता है, वह इतनी हिम्मत जुटा लेता है कि वह अकेला ही इस सृष्टि में विचरने के योग्य हो जाए। हम यदि दूसरों में सहारे ताकते हैं, दूसरों में अपनी सुरक्षा ताकते हैं, तो इसी कारण कि हमें अपने आप में किसी तरह की कोई ताकत का अनुभव नहीं होता। हमें अपने आप में ऐसा कोई अनुभव नहीं है कि अगर उस मालिक ने हमें जीवन दिया है तो हम अकेले यह जीवन व्यतीत कर सकते। हम सोचते हैं कि यदि कोई दूसरा ना होगा तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। हम दूसरों के साथ जुड़े रहते। असल में यदि मनुष्य को सबसे अधिक कोई खतरा है तो वह दूसरों से ही, स्वयं से इतना खतरा नहीं है। जब हम स्वयं के साथ समय बिताते हैं, ध्यान में बैठते हैं, अकेले एकांत में बैठते हैं, तब उस एकांत में अपने साथ बिताए हुए समय में हमारी आत्मा बड़ी विकसित होती है। तब हमें अपने आप को और भी गहराई में जानने का मौका मिलता है। तब हमें अपने आप से जुड़ने का और भी अधिक मौका मिलता है। इसलिए यदि कभी जीवन में एकांत का समय आए तो अकेलेपन से घबरा मत जाना, बल्कि अपने भीतर उतर जाना। उस अकेलेपन का जो भीतर भय है, उसे भजन बंदगी द्वारा मिट जाने देना, ध्यान द्वारा मिट जाने देना। आप कहते हैं, एक तो सदगुरु हमें भजन की युक्ति देता है, फिर हमें भीतर नाम से भी जोड़ता है।
हमारे जीवन में सुधार भी करता है। वह सद्गुरु हमें मृत्यु से भी बचाता है और हमें अकेलेपन के भय से भी दूर करता है। जब इतना बदलाव वह सद्गुरु हमारे जीवन में कर रहा है तो क्या सद्गुरु से मिलने का कोई फायदा नहीं? फायदे ही फायदे हैं। सद्गुरु से मिलकर तो केवल फायदा ही होता। संसारिक लोगों से मिलकर नुकसान हो, सद्गुरु से मिलकर केवल फायदा होता है। सद्गुरु किसी का नुकसान नहीं करते। सद्गुरु तो यही चाहते हैं कि सबका भला हो, लेकिन हम अपने मन में फंसकर दूसरों में उलझकर अपना नुकसान कर बैठते। सद्गुरु तो हमारे भले की कामना करते हैं, लेकिन हम अपने जीवन को अपने हाथों में विक्षिप्त करते चले जाते। सद्गुरु तो हमें समझाता है कि किसी की निंदा ना करो, किसी की चुगली ना करो, लेकिन हम क्या करते हैं? हमारा मन हमें क्या कहता है कि चुगली कर लो, निंदा कर लो, और हम कर भी लेते हैं। हमें जरा शर्म नहीं आती कि हमारा सद्गुरु हमें क्या उपदेश देता है और हम क्या हरकतें करते हैं। गुरु हमें समझाता है कि काम में मत उलझे रहो, लेकिन हमारा मन हमें काम में ही उलझाए रखता है और हम काम में ही उलझे रह जाते। हम अपने हाथों ही अपने जीवन को विक्षिप्त करते चले जाते। हम अपना नुकसान अपने आप ही करते चले जाते। हम चाहें तो अपना भला भी कर सकते, हम चाहें तो अपने लिए भजन बंदगी भी कर सकते, हम चाहें तो अपने लिए शांति से बैठ भी सकते, लेकिन हम अपना नुकसान अपने हाथों करते हैं। हम ऐसे कृत्य करते हैं जिनसे जीवन में अशांति पैदा होती। हम तो ऐसी दौड़ में पड़ते हैं जिससे जीवन में तनाव इकट्ठा होता। हम चाहें तो जीवन को ऐसे ढंग से व्यतीत कर सकते हैं जिससे जीवन इतना तनाव से ना भरा हो, जीवन आनंद से भरा हो, लेकिन हम अपने जीवन को इस ढंग से व्यतीत करते हैं कि हमारा जीवन दुख से भर जाता, पीड़ा से भर जाता। जब तक हम अपने साथ समय नहीं बिताते हैं, जब तक हम ध्यान की घड़ियों का आनंद नहीं लेते हैं या एकांत की घड़ियों का आनंद अपने साथ नहीं लेते हैं, अपने भीतर डुबकी नहीं लगाते, तब तक हम अपने प्रति जागते भी नहीं हैं, अपने जीवन को अपने हाथ में लेते भी नहीं। तब तक हम दूसरों के प्रति ही जागे रहते हैं, दूसरों के जीवन में ही अपने हाथ को थमाए रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को अपने हाथों ही संभालना होगा, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को दूसरों के हाथों में दे देता है और उसके फिर दुष्परिणाम होते हैं। उसे अपना ही जीवन गंवाना पड़ जाता है, अपना ही जीवन विक्षिप्त कर लेना पड़ता है। आपका अपना जीवन बड़ा ही मूल्यवान जीवन है। मन के कारण हमें भ्रम पैदा होता है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन बड़े गहरे में असल में हम सभी अकेले हैं। क्योंकि हम गहरे में अकेले हैं, इसी कारण से तो हमें एकांत के समय अकेलेपन का भय पकड़ने लगता है, अकेले होने का भय हमें पकड़ने लगता है। हम दूसरों को खोजते हैं ताकि हमारा वह भय मिट सके। उस भय को मिटाना है तो उस अकेलेपन से गुजर जाना होगा। यह जान लेना होगा कि अकेलापन स्वभाव और अकेलेपन में उतर ही जाना होगा। कब तक दूसरों में उलझे रहोगे? कब तक दूसरों के प्रति ही जागे रहोगे? अपने प्रति भी जागो, अपने साथ समय बिताओ। एकांत की घड़ियां यदि जीवन में आए, कभी अकेले होने का मौका, तो अकेले होने से डरो मत, उस अकेलेपन से डरो मत। मन तो अकेलेपन में ख्याल खड़े करेगा ही। मन तो कहेगा ही कि अकेलेपन का भय पकड़ता है तो दोस्तों के पास चले जाओ, बाजार में चले जाओ, भीड़ में चले जाओ, कोई काम करने लग जाओ, कुछ फोन चलाने लग जाओ, टेलीविजन देखने लग जाओ। किसी न किसी ढंग से तो भीतर छिपे उस अकेलेपन से ध्यान हट ही जाएगा। जब सारा ध्यान ही टेलीविजन पर लगा दोगे तो उस अकेलेपन से तो ध्यान हट ही जाए। जब सारा ध्यान मित्रों में लगा दोगे, बाजार में लगा दोगे, तो उस अकेलेपन की तरफ नजर कहाँ जाए। लेकिन आज नहीं कल अकेले तो होना ही होगा। जीते जी हो जाओ या मरकर हो जाओ, अकेले तो होना ही पड़े। मरकर जो अकेला हो रहा है वह बड़ी पीड़ा में मरता है, क्योंकि जीवन भर उसने सबको पकड़ा है। अब अंतिम वेला में कैसे छोड़? एक ही क्षण में अकेला कैसे हो जाए जो जीवन वह भीड़ में पड़ा रहा, रिश्तेदारों में पड़ा रहा, परिवार से घिरा रहा। उसमें अकेले होने की हिम्मत कहां से आएगी? जिसने अकेले होने के लिए
जिसने अकेलेपन में उतरने के लिए कोई अभ्यास नहीं किया, उस भय से मुक्त होने के लिए कोई अभ्यास नहीं किया, वह भला मृत्यु के समय अकेला हो कैसे पाए? उसे तो बड़ी ही बेचैनी होगी, बड़ी ही पीड़ा होगी। सतगुरु हमें समझाता है कि हमें जीते जी मरने की कला सीखकर उस अकेलेपन में उतर जाना है, अपने स्वभाव में उतर जाना। हम अकेले आए हैं, अकेले चले जाना। यदि हम जीते जी इस अकेले होने को जान लें, अपने अकेलेपन में उतर जाएं, तब हम दूसरों की फिक्र से मुक्त हो जाएं। जब हम जान लेंगे कि हम अकेले हैं, अकेले आए हैं, अकेले चले जाना है, दूसरों से तो जो संग साथ है कुछ सालों का है, तब फिर हम दूसरों को भीतर से पकड़ते नहीं। तब हम अपने अकेलेपन का सामना करने की हिम्मत जुटा लें। अभी तो हमें यह भ्रम है कि दूसरे हमारे साथ सदा बने रहेंगे, हमें कभी अकेला नहीं होना पड़ेगा। जो आज हमारे साथ हैं, अगर वे चले गए तो कल हम नए लोगों को ढूंढ लेते हैं ताकि हमारा अकेलापन दूर हो जाए। हमें पता नहीं यह अकेलापन हमारा स्वभाव है। जीवन हमें कभी ना कभी ऐसी घड़ियों में उतारेगा ही जब हम अपने आप को अकेला पाए। क्यों उतारता है? क्योंकि अकेलापन हमारा स्वभाव है। वह इसलिए हमें उस घड़ियों में उतारता है ताकि हम उस अकेलेपन के प्रति जाग सकें। हम जाग सकें कि यह अकेलापन बार बार लौट आता, इतनी भीड़ के बावजूद लौट आता, भरे परिवार के बावजूद लौट आता। घर परिवार में बैठकर भी अकेला जो यह महसूस होता है, हम इसके प्रति जागते नहीं, बल्कि हम किसी न किसी ढंग से अपने आप को भुलाए रखते। ये अकेलापन लौट लौट कर आएगा। जब तक इस अकेलेपन को जान ना लिया, इसके भय से मुक्त न हो गए, अपने इस स्वभाव में उतर न गए, तब तक यह लौट लौट कर आएगा। और जब तक इसे नजरअंदाज करोगे, तब तक पीड़ा ही पाओगे। तब तक इससे बचने के लिए दूसरों की तरफ ही भागो। अकेलेपन से कभी भयभीत मत होना। यह अकेलापन आपका स्वभाव है, इसके प्रति जागो, इसे गुजरने की हिम्मत रखो। एक न एक दिन जब भीतर उतर जाओगे, भीतर सरक जाओगे, फिर अकेले होने में कोई भय नहीं लगेगा, फिर अकेले होने में किसी तरह का डर नहीं लगेगा। फिर आप अकेले ही काफी, फिर आप इस संसार में अकेले ही बड़े चैन से विचर सकते हैं, बिना किसी फिक्र के विचर सकते। भीतर उस ताकत से जुड़ जाइए, हर तरह का भय मिट जाता। उस परमात्मा से जुड़कर किसी तरह का कोई भय नजदीक नहीं आता। भय नजदीक आते हैं क्योंकि हम उस परमात्मा से जुड़े नहीं। स्मरण रहे, हम पूजा पाठ भी बड़ा करते हैं, लेकिन हमारे भीतर फिर भी भय बना रहता है। किस कारण? इसी कारण कि हम पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन फिर भी भीतर नहीं जुड़ते। पूजा पाठ भी हम मन के तल से ही करते रह जाते हैं, भाव के तल से नहीं करते, विचार के तल से करते। परमात्मा कभी विचार में नहीं समाता, प्रार्थना कभी विचार में नहीं समाती। यदि हम विचार में उलझकर ही यह सब कर रहे हैं, तो उसका हमें कोई परिणाम नहीं देखने को मिलेगा। यदि पूजा पाठ करके भी हमें डर लग रहा है, तब हमें इस ओर गौर कर लेनी चाहिए कि क्या हम सही ढंग से प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो सही ढंग से प्रार्थना कर लेते हैं, जिन्हें सही ढंग से पूजा करने की कला आ जाती, उनके भीतर फिर किसी तरह का कोई भय नहीं रह जाता। जो सच में परमात्मा से जुड़ जाते हैं, उनके भीतर किसी तरह का भय नहीं रहता। जो परमात्मा से जुड़ते नहीं, जिनके केवल मन तक ही सब कुछ सीमित रह जाता है, जब तब पूजा पाठ, वे सदा ही डरे हुए रहते हैं, किसी न किसी बात से डरे हुए ही रहते हैं। कब तक डरकर जीवन जियोगे? कुछ सालों का जीवन बीत गया, कुछ सालों की बात बाकी रह गई है। अगर ये कुछ साल भी डरकर ही बिताए तो खुलकर जीवन को कैसे जी पाओ? जब तक जीवन को खुलकर ही नहीं जियोगे, तो इस जीवन का जो फूल है वह खिलेगा कैसे? इस जीवन की जो सुगंध है वह प्रकट होगी कैसे? इस जीवन को खुलकर जीना, डर कर नहीं जीना। डर कर जियोगे तो जीवन सिकुड़ता चला जाए। हम तो भीतर बड़े डरे हुए, कभी किसी बात से डरते हैं, कभी किसी बात से डरते। अलग अलग तरह के भय भीतर इकट्ठे कर लिए हैं, जिस कारण जीवन सिकुड़ता चला जा रहा है। हमारे चेहरे से नूर छिनता चला जा रहा है। हमारी सुगंध हमसे दूर होती चली जा रही। हमारे भीतर किसी तरह की कोई चुस्ती नहीं रह गई, किसी तरह का हमें भीतर आनंद का अनुभव नहीं होता।
यह डर हमारे जीवन को सिकोड़ देता है। हमें चाहिए कि हम इस डर से मुक्त होने के उस परमात्मा से जुड़ जाएं। उस परमात्मा से जुड़े बगैर हमारे भीतर का डर नहीं मिटता। और यह स्मरण रहे कि परमात्मा से जुड़ने का अर्थ यह नहीं कि आपने गुरु से नाम ले लिया, भजन बंदगी ले ली और आपका उससे जुड़ाव हो गया। भीतर उतरकर उससे सच में जुड़ना है। उसका सच में भीतर आपको अनुभव होना चाहिए कि आप परमात्मा से जुड़े, किसी ताकत से जुड़े। जब आपको स्वयं भीतर किसी ताकत का अनुभव होगा, तब आपके जीवन से डर निकलता चला जाएगा, तब आप भय मुक्त होते चले जाएंगे। जब तक हमें भीतर ताकत का अनुभव नहीं होता, तब तक हमें पूजा पाठ करने के बावजूद भी भय लगता रहता है। जिस दिन हमें भीतर ताकत का अनुभव होना शुरू हो जाता है, उस दिन हमारे भीतर से भय सदा के लिए मिट जाता है। हमें अभी भीतर परमात्मा की उस ताकत का अनुभव नहीं हुआ। मन या बुद्धि या विचार के द्वारा पूजा या प्रार्थना ना करो, भजन बंदगी ना करो। भाव के साथ करो, सच्चे भाव के साथ, साफ भाव के साथ। जीवन को भी व्यतीत करो तो बेईमानी के साथ मत करो। भीतर की यात्रा पर तो कोई बेईमानी चलती ही नहीं है, लेकिन बाहर की यात्रा पर भी कोई बेईमानी मत करो। बाहर संसार की यात्रा में आप बेईमानी करते हैं तो उसका आपको फल भी मिल जाता है। बेईमानी करके आपको लाभ भी हो जाता है। लेकिन जब आप भीतर की यात्रा पर बेईमानी करते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होता, बल्कि उसका नुकसान होता है। भीतर की यात्रा पर तो बेईमानी चलती ही नहीं, लेकिन बाहर की यात्रा पर भी बेईमानी नहीं करनी। बाहर की यात्रा पर भी अपना जीवन ईमानदारी से व्यतीत करना है। भीतर तो आपको कोई भी फल तभी उपलब्ध हो सकता है जब आप सच में ईमानदार हो, लेकिन बाहर भी हमें ईमानदारी करनी है। संसार की व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ ईमानदार आदमी को ज्यादा कष्ट मिलता है। उस कष्ट की ज्यादा फिक्र नहीं करनी, उस गुरु पर छोड़ देना। थोड़ा तो घाटा होगा ही। जो बेईमानी से इकट्ठा करते थे वह फिर इकट्ठा नहीं होगा। नुकसान तो थोड़ा होगा ही, लेकिन वह ईमानदारी आपको उस परमात्मा से जोड़ सकती है। जो परमात्मा से जुड़ जाता है उसे कभी भी बेईमानी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उसे कभी भी किसी को दुख देने की आवश्यकता नहीं रह जाती। किसी के साथ धोखा करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। अपने जीवन को थोड़ा होशपूर्वक जिए। आपके अपने हाथ में होता है कि आप क्रोध करें या नहीं करें। कभी कभी ऐसी अवस्था होती है जब क्रोध पूर्ण भीतर इतना प्रगाढ़ होता है कि उस पर आपका वश नहीं चलता। लेकिन फिर भी कुछ परिस्थितियों में बात आपके हाथ में होती है कि आप तत्क्षण अपने मन के पीछे ना लगे। तत्क्षण आप इन विचारों का संग ना कर ले और कुछ समय सब्र करें। जब आप सब्र करते हैं, आपका मन ठहर जाता है, आपका क्रोध शांत हो जाता है। मन में जब विचार उठता है, तत्क्षण ही उसके साथ मत हो जाओ, थोड़ा इंतजार करो। आप पाओगे कि कुछ समय बाद वह विचार विलीन हो गया। वह जो वृत्ति उठी थी वह विलीन हो गई। वह जो इच्छा उठी थी वह विलीन हो गई। मन इच्छा उठाता है, काम उठाता है, क्रोध उठाता है, हम तत्क्षण उसके साथ हो जाए। हम जरा भी सब्र नहीं करते। यदि हम सब्र करें तो हमें किसी तरह की गलत वृत्ति में नहीं पड़ना पड़े, हमें किसी तरह के गलत कर्म में नहीं पड़ना पड़े। हम तत्क्षण मन के पीछे लगकर गलत विचारों का संग कर बैठते हैं। हमें चाहिए हम सब्र रखें, भजन बंदगी करें और मन को शांत होने दें। शांति की उस अवस्था में हमें फैसला लेना चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। यदि हम मन की उथल पुथल में फैसला ले लेंगे, तब फिर हम अपना घाटा कर बैठेंगे, अपना नुकसान कर बैठेंगे। अपने प्रति भी जागरूक बनना है। अपने जीवन को नुकसान में नहीं डालना है, बल्कि आपको जीवन मिला है, इसे बेहतर बनाना है। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर भजन सिमरन किया करें, निरंतर ध्यान में बैठें। अपने अपने सद्गुरु का ध्यान करके अपने प्रत्येक दिन का आरंभ करें। किसी के प्रति भीतर बुरी भावना ना रखें, सबके प्रति भले की ही कामना रखें। यह मालिक से प्रार्थना करें कि जो भी मैं देखूं, जो भी मैं करूं, जो भी मैं सुनूं, वह मुझे भीतर अपनी आत्मा से जोड़े। मुझसे ऐसा कोई कर्म ना हो जो मुझे उस मालिक से दूर कर दे। गुरु की भक्ति करके हम भीतर अपनी आत्मा से जुड़ जाते।
इसलिए प्यारी साध संगत जी, हमें निरंतर अपने गुरु की सच्ची सेवा करनी है, भजन मंगी की सेवा करनी है, ध्यान की सेवा करनी। गुरु से मिलने के हमें क्या क्या फायदे होते हैं, आज के इस सत्संग द्वारा आपने हमें विस्तार पूर्वक समझाया। आज के इस सत्संग को आपने इतना प्यार दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल पर मौजूद आप पुराने सत्संग भी अवश्य सुने, उनके द्वारा भी आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। साथ ही आप शबद सत्संग चैनल सर्च कर सकते हैं और हर रोज सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते। अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को पढ़ना, आप सभी को पढ़ना। राधा स्वामी जी।